नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। देहरादून स्थित सचिवालय में हुई बैठक में शिक्षा, वन, पशुपालन और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग उप निबंधक ऑडिट लेवल का एक पद सृजित किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटन विभाग में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत आईएसबीटी में दीवारों पर बद्रीनाथ धाम से संबंधित चित्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा पशुपालन विभाग को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल हुए और कई ऐसे मुद्दे जिसमें कैबिनेट में विस्तार से चर्चा की गई है। कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? आज कैबिनेट की बैठक हुई है, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए, आज की जो कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है, 3 बिंदुओं पर जो है वो मोहर लगी है। तो एक बिंदु पर जो है वो अगली कैबिनेट बैठक में जो है वो मोहर लगेगी। तीनों बिंदुओं की बात करें तो सहकारिता विभाग में जो है एक ऑडिट लेवल का पद जो है वो सृजित किया गया है। अभी तक जो है ये पद सृजित नहीं था, अब एक और पद जो सृजित किया गया है। तो अब जितने भी ऑडिट होंगे जिलों से लेकर ब्लॉक तक, वो जो है ऑडिट लेवल का जो अधिकारी होगा, जो पद सृजित किया गया है, वो जिलों से लेकर ब्लॉक में जो ऑडिट किया जाएगा सहकारिता विभाग में, उसके लिए यह पद सृजित किया गया है। पर्यटन विभाग के तहत जो है बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है, तो बद्रीनाथ धाम में जो आईएसबीटी है जहां पर बसें रुकेंगी, तो वहां के जो दीवारों पर जो चित्रण होगा उसको मंजूरी मिली है। और जो चित्रण वहां पर होगा वो बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, बद्रीनाथ धाम का जो महत्व है, उसको लेकर चित्रण जो है वो इन दीवारों पर होगा, ताकि जो भी श्रद्धालु आईएसबीटी पर पहुंचेंगे तो उन्हें बद्रीनाथ धाम का जो है वो महत्व भी और इतिहास भी जो है इन चित्रों के माध्यम से जानने को मिलेगा। पशुपालन विभाग में जो एक फैसला हुआ है जो अगली कैबिनेट बैठक में आएगा, लेकिन 2 जो योजनाएं हैं उनका एकीकरण किया गया है। जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए जो पशुपालन विभाग के तहत गाय खरीदने पर 90% सब्सिडी मिलती थी डेयरी विभाग के तहत, अब वो डेयरी विभाग में गंगा योजना जो है उसको और इन दोनों योजनाओं को जो है वो मर्ज किया गया है। लेकिन सब्सिडी मिलने का जो प्रस्ताव है, कितनी सब्सिडी मिलेगा, वो अगली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव आएगा। पशुपालन विभाग में प्रसार अधिकारी के 429 पद रिक्त चल रहे हैं, तो इन 29 पदों को भरने के लिए जो समय अवधि थी वो ज्यादा लग रही थी। 2 साल का इनका प्रशिक्षण था, तो उस प्रशिक्षण को घटाकर अब जो नई ज्वाइनिंग होगी उनको 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जल्दी से इन पदों को भरा जाएगा। तो ये तमाम फैसले थे जो कैबिनेट बैठक में जिन पर मोहर लगी है। जी मनीष, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है और जिस तरह से लगातार कई बड़े हादसे भी पिछले कई दिनों में हुए हैं, क्या टूरिस्ट को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो यात्री पहुंच रहे हैं, जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? और दूसरा ये कि किस तरह की व्यवस्थाओं में, और क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा था कि व्यवस्थाओं में भी कमी आई है, क्या व्यवस्थाओं को और सुधारने के लिए भी अधिकारियों को कोई निर्देश दिए गए हैं और क्या गाइडलाइंस यात्रियों के लिए जारी की गई हैं? देखिए, बिल्कुल 4 धाम यात्रा जो लगातार चल रही है उसको लेकर लगातार समय समय पर बैठकें होती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार यात्रा को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार जैसी यात्रा को लेकर कोई जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिशा निर्देश भी देते हैं। यात्रा को लेकर जो है कैबिनेट बैठक में आज कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। हालांकि जो ये निर्णय हुए ये सबके सामने की जो 3 बिंदुओं पर मोहर लगी है, लेकिन कैबिनेट बैठक में जो मंत्री पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनकी
जो कैबिनेट बैठक हुई है उनमें जो प्रमुख 3 बिंदुओं पर मोहर लगी और एक बिंदु अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा, उसको आगे के लिए खिसकाया गया है। जहां तक चारधाम यात्रा की बात है तो चारधाम यात्रा इस समय अब जैसे मानसून उत्तराखंड में पहुंचेगा तो उसके बाद थोड़ा सा मुसीबतें जो है वो चारधाम यात्रा में जरूर रहती हैं। और आज भी जिस तरीके से केदारनाथ मार्ग पर जो है वो बोल्डर गिरने से जो पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं उसमें जो है 2 मजदूरों की मौत हुई है, जो यात्री को जो है वो डंडी कंडी से केदारनाथ के लिए ले जा रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं, समय समय पर जरूरी दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण रहता है चारधाम यात्रा जब मानसून आता है। और अब जिस तरीके से धीरे धीरे बरसात का मौसम नजदीक आ रहा है और लगातार बारिशें भी पहाड़ों में हो रही है, उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को दिक्कतें होती है। तो इसलिए मौसम का अपडेट बेहद जरूरी हो जाता है। जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं वो अब मौसम का देखते ही जो है वो निकले और मौसम का जरूर अपडेट मौसम विभाग भी और जो श्रद्धालु पहुंचते उनको लेकर लगातार अलर्ट दिया जाता है मौसम का। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम अपडेट के लिए। तो फिलहाल कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा की गई है। खुद पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रियों के साथ ये बैठक की गई और कई ऐसे मुद्दे, चाहे पशुपालन विभाग का मुद्दा हो, चाहे चारधाम यात्रा को लेकर नई जानकारी देना हो, तो फिलहाल कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है, विचार विमर्श किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जून से 21 जून तक उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और अपने जन्मदिन भी यहीं मनाएंगी। इस अवसर पर वे देहरादून के आशियाना परिसर में तैयार किए गए एक नए पार्क का उद्घाटन करेंगी। ये पार्क राष्ट्रपति के पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्प को दर्शाएगा। इसी तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, योग प्रशिक्षक, सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक भी हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू उत्तराखंड की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फिलहाल उत्तराखंड दौरा है। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योग दिवस पर लेकर खुद पहुंची हैं उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाली हैं, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे और योग दिवस को लेकर क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम भी वहां पर आयोजित होगा? मनीष, आवाज मिल रही है? चलिए मनीष को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। और क्योंकि 21 तारीख को योगा दिवस भी है, इसी के चलते योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सो फिलहाल उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, वहां पर पहुंचेंगी। योग दिवस कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने जा रही हैं। सो फिलहाल उत्तराखंड में आयोजित कई कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति योग दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसको भी वहां पर भी शामिल होंगी। मनीष, आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है आपकी। मनीष, किस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो रहने वाले हैं, क्योंकि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं और योगा दिवस भी है, क्या कोई कार्यक्रम जो है वहां पर रखे गए हैं? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है वो कल से उत्तराखंड में शुरू हो जाएंगे और कल जो है देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो राजधानी देहरादून पहुंच जाएंगी। और राजधानी देहरादून में जो आशियाना है, जिसे राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है आशियाना जो भवन है, वहां पर रात्रि प्रवास जो है वो राष्ट्रपति का रहने वाला है। और 20 जून को जो है ये आशियाना में ही जो राष्ट्रपति भवन
भवन है, कई बीघा की जमीन पर ये जो भवन है बना हुआ, उसकी जो जमीन थी, जो खाली जमीन थी, उस पर पार्क बनाया गया और उसी पार्क का जो है वो जो जनता को समर्पित जो है राष्ट्रपति करने जा रही हैं, क्योंकि आसियाना जो है वो अभी तक आम लोगों के लिए बंद रहता था, क्योंकि राष्ट्रपति जब भी उत्तराखंड में आते हैं, क्योंकि कई राष्ट्रपति पहले आते थे लेकिन वो आसियाना में रुकते नहीं थे, रामनाथ कोविंद भी रुके, उससे पहले प्रणब मुखर्जी भी जो है आसियाना में रुके थे, उसके बाद पिछला जो दौरा द्रौपदी मुर्मू का रहा था उसमें भी वो आसियाना में ही रुके थे और फिर से वो आसियाना में रुकने जा रही है। तो काफी महत्व इस आसियाना भवन का भी है, क्योंकि चारों तरफ से ये जंगल से घिरा हुआ है और अब जिस तरीके से पार्क यहाँ पर बनाया गया है, तो 20 जून को जो है वो आम लोगों के लिए ये समर्पित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने जा रही है। हालांकि 24 जून से आम जनता के लिए ये खुल जाएगा और जो लोकार्पण जो है वो इस पार्क का करने जा रही है राष्ट्रपति। तो 20 जून का उनका ये कार्यक्रम है और अपना जन्मदिन भी उनका है, तो अपने जन्मदिन के अवसर पर इस पार्क को जो है वो आम लोगों के लिए वो समर्पित करने जा रही है। पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है, क्योंकि पार्क जो है वो काफी खूबसूरत ये बनाया गया है, वन विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। 21 जून की बात करें तो 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने वाली है, क्योंकि पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है योग दिवस पर गैरसैंण, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां पर मौजूद रहेंगे और 10 देशों के जो राजदूत हैं वो भी गैरसैंण में जो रहने वाले, तो इसलिए राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम 21 जून का योग दिवस का है उसमें राष्ट्रपति रहेंगे और उनके साथ राज्यपाल जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार का है वो गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है और उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 10 देशों के राजदूत योग दिवस पर रहने वाले हैं। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो यानी कि दो मुख्य जो प्रोग्राम है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रहने वाले हैं, एक 20 तारीख को और एक 21 तारीख को। योग दिवस कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और क्योंकि ये मुख्य कारण है, मुख्य जो प्रोग्राम है वो रहने वाले हैं 2 दिन। सो फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं और 20 तारीख को भी एक बड़ा प्रोग्राम है, उसमें भी राष्ट्रपति पहुंचेंगी, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कई राज्यों के डेलीगेशन पहुंचेंगे और साथ ही साथ 21 तारीख को योग दिवस कार्यक्रम भी है, तो उसमें भी राष्ट्रपति हिस्सा लेंगी। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से दर्दनाक हादसा हुआ। यहां लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए। हादसा जंगल चट्टी के पास हुआ जहां 3 से 4 लोग पहाड़ी से नीचे खाई में गिर गए। घटना की सूचना मिलते ही डीडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। अब तक 2 शव बरामद हुए हैं जबकि 3 जख्मी यात्रियों को इलाज के लिए गौरीकुंड भेजा गया है। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर विमानन महानिदेशालय ने 2 पायलटों के उड़ान लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द कर दिए हैं। ये कार्रवाई खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरने के आरोप में की गई। सूत्रों के मुताबिक 15 जून को हुए हादसे के समय हेलीकॉप्टर उड़ा रहे दोनों पायलट योगेश गरेवाल और जितेंद्र हरजई ड्यूटी पर थे। डीजीसीए की शुरुआती जांच में सामने आए कि मौसम की अनुकूल स्थिति न होने के बावजूद पायलटों ने उड़ान भरी, जो नियमों का उल्लंघन है। इसी के आधार पर उनके लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड में हाल ही में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं ने राज्य सरकार और जनता को गहरी चिंता में डाल दिया है। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवाओं के संचालन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसी विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि आज तक राज्य में एक ठोस एसओपी क्यों नहीं बनी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने कार्यकाल में इसकी पहल की थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हवाई सेवाओं को कंपनियां चला रही हैं, सरकार नहीं। ये राज्य के लिए एक चिंताजनक बात है। कितनी बड़ी चिंता की बात है कि अभी तक आपके पास एसओपी नहीं है। हमने जब शुरुआत की थी तो एसओपी बनाई थी, और क्योंकि अब सिविल एविएशन सेक्टर इतना ग्रो कर गया है तो आप नए तरीके से आज की चुनौतियों के हिसाब से
बनानी पड़ेगी। आपने अभी तक बनाई नहीं। आप ऐसा लग रहा है कि हमारा जो हवाई सेक्टर है यहाँ का, वो हवाई कंपनियां निर्धारित कर रही, सरकार निर्धारित नहीं कर रही, उसका नियंत्रण सरकार नहीं कर रही है। ये तो जो है ये सरकार को चला रही है, सरकार से चलवा रहे हैं। केदारनाथ रूट पर हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने गहरा दुख जताया। उन्होंने हल्द्वानी मंडी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए इस घटना को दुखद बताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में एविएशन कंपनी की लापरवाही सामने आई है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यशाली है और हेलीकॉप्टर का दुर्घटना होने के बाद उसमें कई यात्रियों की जान चली गई, लेकिन सरकार कहीं लापरवाही नहीं बरत रही है। अब कुछ चीजें अकस्मात होती हैं और इन घटनाओं पर तो किसी की सरकार की कोशिश रहती है घटनाएं ना हो, पूरी चेकिंग हो, लेकिन कभी कभी चीजें अकस्मात हो जाती है। और ज्यादा विपक्षी की बात है, विपक्ष का काम सकारात्मक तो रहा ही नहीं कभी, हर समय आरोप लगाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ये फैसला राज्य के अधोसंरचना, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी अंतर्गत विकासखंड पाबो में तुगडुंडा भैंसवाड़ा मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 324 लाख रुपए, चमोली जनपद के कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में मालकोट कालीमाटी से रा तिवाखर्क मोटर मार्ग में रांग गंगा नदी पर 48 मीटर स्पान स्टील गार्डर पुल के निर्माण के लिए 512 लाख रुपए की धनराशि को मंजूर किया है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की वित्तीय स्थिति सुधारने और संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए वार्षिक स्वीकृत बजट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अल्मोड़ा जिले में 825 के सापेक्ष कुल 562 नियुक्तियां की गई, जिनमें 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 512 सहायिकाएं हैं। मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों और महिलाओं तक सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। आज अपने जनपद अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और हमारी सहायिकाओं की आज नियुक्ति वितरण कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से अब पूरे अल्मोड़ा जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में जितने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो अब पूरी तरीके से महिलाएं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में, सहायिका के रूप में अपनी सेवाएं दे पाएंगी। मैं समझती हूँ कि इन नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में हमने देखा होगा कि कितनी अत्यधिक पढ़ी लिखी भी हैं, कम आयु की भी हैं, समाज सेवा के लिए तत्पर भी हैं, महिला कल्याण के लिए भी तत्पर हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है उत्तराखंड में आने वाले समय में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम करने में। यदि हमें सशक्त और पढ़ी लिखी महिलाएं मिलती है तो स्वाभाविक रूप से समाज और सशक्त होता है, विभाग को भी काम करने में सरलता हो जाती है और काम भी बहुत जल्दी तरीके से निष्पादित होता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं जो है जनपद अल्मोड़ा की नियुक्त हमारी आंगनबाड़ी बहनों को भी और हमारी सहायिकाओं को भी, दोनों को बधाइयाँ देती हूँ। लगभग 825 जो है वो नियुक्तियाँ आज आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है इन नियुक्ति वितरण कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने क्वार्ब क्षेत्र में वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने लाखों रुपए की लागत से बनने वाली 1.5 किलोमीटर सड़क का ठेका बिना टेंडर ठेकेदार को सौंपने की बात कही। विधायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव करते हुए धरने पर बैठे। उनका कहना है कि बिना टेंडर ठेका देना सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। अधिशासी अभियंता प्रांतिखंड द्वारा 10 करोड़ 30 लाख का जो काम स्वीकृत हुआ था और उस काम को किसी बाहर के ठेकेदार को बिना टेंडर के
जबकि कहीं पे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उसमें अनिवार्यता है कि उसका टेंडर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस काम को ठेकेदारों को बिना टेंडर के दे दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमारी मांग है कि तत्काल उसका टेंडर किया जाए और जो दोषी अधिकारी जिन्होंने इसको निर्देशित करके काम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई